आप देख लीजिए, इस आईसीयू को बंद ही कर दिया गया जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्टाफ की कमी थी। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुरिया हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। यहाँ से ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है, ना तो वहाँ पे न्यूरो सर्जन है, किसी भी तरीके का स्पेशलिस्ट जो ज़रूरी पद है सारे की सारे पद खाली हैं। आप देखिए हड्डियों के कैसे डॉक्टर्स के रूम्स के सबके ताले लगे हुए, बेड्स वहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए जो अगर आप जयपुरिया हॉस्पिटल में अपने बच्चे को दिखाने ला रहे हैं, अगर उसकी क्रिटिकल सिचुएशन है, वो गंभीर तरीके से बीमार है, तो भाई साहब उसको कहीं पर भी ले जाए पर गलती से भी जयपुरिया हॉस्पिटल ना ले आए। क्योंकि अगर आप उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ रहे हैं इलाज के लिए, तो आपको बता दें आपको वो इलाज यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से जो बच्चों का जो आईसीयू था उससे बंद कर दिया गया। यहाँ पे स्टाफ की कमी है। अगर आप यहाँ पे उसको अपने बच्चे को ले आए तो आपके समय की बर्बादी। आप यहाँ आएंगे, लाइन में लगकर पर्ची कटवाएंगे, उसको ऊपर लेकर आएंगे, हो सकता है तब तक उसकी सिचुएशन और ख़राब हो जाए, वो और ज़्यादा बीमार हो जाए। आइए आपको दिखाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर जयपुरिया हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, इस वजह से जो यहाँ का जो आईसीयू था बच्चों का उसको बंद कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे स्टाफ की कमी है और सिर्फ ये एक ही डिपार्टमेंट नहीं है जिसे बंद किया गया है, यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट से जो बंद कर दिया गया है। ऐसे जयपुरिया हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाओं की, प्रशासन की, स्टाफ की कमी है और जो सुविधाएं उनको सुधारने की वजह उनको समेटा जा रहा है। जैसे कि अभी यहाँ पर जो बच्चों वाला ये जो आईसीयू है इसमें स्टाफ की कमी थी, इसीलिए जो ये आईसीयू हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये गेट ही बंद है। अब हम आपको सिर्फ गेट खोल कर दिखा देते हैं। ये जो गेट है एक बार आइए अब हम आपको अंदर आकर दिखा देते हैं, क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट प्लेस। तो आप देख लीजिए, इस आईसीयू को बंद ही कर दिया गया जस्ट बिकॉज यहाँ पे स्टाफ की कमी थी। और ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुरिया हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। यहाँ से अभी थोड़े दिन पहले जो 50% जो नर्सेस थी जो प्राइवेट फर्म के थ्रू काम कर रही थी, उन नर्सेस को यहाँ से हटा दिया गया है। जो यहाँ का हड्डियों का विभाग था, जहाँ पे जो फीमेल्स का था उसको, जो मर्दों का जो हड्डियों का एरिया था उसको, पूरे विभाग को बंद कर दिया गया है। जो सर्जरी वाले, जो आईज वाले, जो डेंटल वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स थे, सारी चीज़ों को जो है एक ही जगह रख दिया गया। अगर आपको छोटी मोटी बीमारी है तो अगर आपके बच्चे को बुखार है, इन चीज़ों का, तो शायद आपको यहाँ इलाज मिल जाएगा। पर अगर उसको गंभीर बीमारी आप नहीं समझ पा रहे हो और अगर आप उसको गलती से भी जयपुरिया हॉस्पिटल ले जाए तो हो सकता है उसकी जान पे खतरा बनाए, और हो सकता है कई बच्चों की जान पे तो खतरा पहले ही बन चुका हो। क्योंकि यहाँ से फटाफट से तुरंत SMS रेफर कर देते हैं या कहीं और रेफर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ की कमी। और जयपुरिया हॉस्पिटल इन स्टाफ को, ये जो व्यवस्था बिगड़ रही है, इन व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय इनको समेटे जा रहा है। विभाग को बंद कर दिया, जो और दूसरे डिपार्टमेंट्स थे उन सबको बंद कर दिया। अभी हमने नीचे बात की, यहाँ पर रेफरेंस की प्रॉब्लम जो है नॉर्मल जनता को जो है फेस करनी पड़ रही है। गार्ड्स किसी को कुछ भी बता देते हैं, जाकर मरीजों को कम से कम 4 से 5 लाइनों में लगना पड़ रहा है। अभी एक आंटी हमको लिफ्ट में मिली थी, उनके पाँव से चला भी नहीं जा रहा था, उनको किसी ने सहारा दे रखा था और उनको ज़बरदस्ती एक तरीके से लिफ्ट में इतनी मुश्किल से 4-5 लाइनों में इधर उधर लगवाया जा रहा है। पता ही नहीं जयपुरिया हॉस्पिटल क्या व्यवस्था कर रहा है और प्रशासन तो इस चीज़ में क्या ही कर रहा है। ये अब आपको दिखाते हैं कि हड्डियों के विभाग में यहाँ पर क्या सिचुएशन है। ये जो अब आप खाली पूरा देख रहे हैं, ये देखिए, ये कोई खाली बंद हॉस्पिटल नहीं है, ये जयपुर का जो हड्डियों का विभाग था, ऑर्थो था जो मेल्स का, वो है। उसे देखिए कैसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को स्टाफ की कमी की वजह से कैसे बंद कर दिया गया। और इसमें प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन अपनी जो इनकी कमियां हैं ना उनको सुधारने की बजाय, जो स्टाफ की कमी है स्टाफ को और लाने की बजाय सुविधाओं को समेटे जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए हड्डियों के कैसे डॉक्टर्स के रूम्स के सबके ताले लगे हुए, बेड्स वहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए जो पर्ची काटने का एरिया था वो पूरा बंद है, पूरा विभाग ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके पास स्टाफ ही नहीं है और स्टाफ बढ़ाने की बजाय सारे जितने भी मेल्स हैं, जितने भी आदमी हैं जिनको किसी को आँखों की दिक्कत है, किसी को हड्डियों में दिक्कत है, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, उन सभी को आँखों में, दांत में, नाक में, पीठ में, बैक में, कहीं पे कोई भी दिक्कत है, सबको ले जाकर आईसीयू में एक जगह पे भर दिया है। कोई भी सर्जरी हो सब आईसीयू में भाई साहब। और सेम ऐसा ही यहाँ पे औरतों के साथ जो महिलाओं का विभाग है उसमें हो रहा है। सारा जो भी जितनी भी महिलाएं किसी भी चीज़ की सर्जरी हुई है सबको ले जाकर जो है उसमें जो फीमेल ऑर्थो डिपार्टमेंट है सबको उसी में एक जगह पे भर दिया है। तो यहाँ पर जयपुरिया हॉस्पिटल में स्टाफ तो है नहीं और स्टाफ को बढ़ाने की बजाय अभी कुछ दिन पहले तो जो स्पेशलिस्ट थे, जो विशेषज्ञों की कमी तो यहाँ पर थी ही, उसकी वजह से जो पूरा आप देख रहे हैं जो ऑर्थो का डिपार्टमेंट है मेल्स का, इसलिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे नया ट्रॉमा सेंटर बना था, अगर भाई साहब आप ट्रॉमा सेंटर में आ रहे हैं ना तो उसे तो बाहर से देखकर ही खुश हो लीजिए, क्योंकि ट्रॉमा सेंटर के अंदर एक भी स्पेशलिस्ट नहीं है, ना तो
तो वहाँ पे न्यूरो सर्जन है, किसी भी तरीके का स्पेशलिस्ट, जो ज़रूरी पद हैं सारे की सारे पद खाली हैं। तो अगर आप यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में आ रहे हो तो भाई साहब उसमें तो बाहर से देखकर चले जाइए, इसमें तो अंदर भी मत घुस जाइएगा, आपका ही समय बर्बाद होगा। हो सकता है आपको जो परेशानी है वो और बढ़ जाए, पर इलाज यहाँ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। और इसके अलावा जो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे स्टाफ की कमी, तो जो स्पेशलिस्ट की तो यहाँ पर कमी ही थी। उसके अलावा थोड़े दिन पहले जयपुरिया हॉस्पिटल का जो यहाँ का जो प्रशासन है, उन्होंने यहाँ की 53 नर्सेस को निकाल दिया। और बताया जा रहा है हमारी सूत्रों की माने तो वो सारी जिन भी नर्सेस को निकाला है बिना किसी सरकारी ऑर्डर के, बस उनको प्रशासन ने ऐसे निकाल दिया। तो भाई साहब यहाँ तो यहाँ के डॉक्टर साहब जो हैं, जो यहाँ का प्रशासन है, वो काम करते करते परेशान हो चुका है। वो पूरे जगदोजहद में ये लगा हुआ है कि भाई साहब हॉस्पिटल ही बंद हो जाए, क्योंकि हॉस्पिटल की व्यवस्था है, देखिए आप, जो बच्चों का आईसीयू था उसे बंद कर दिया, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे सबको एक जगह मर्ज करके सबको, या तो सारे मेल्स को तो आईसीयू में भर दिया है, और जितनी भी फीमेल्स उनको फीमेल ऑर्थो में किसी भी तरीके की सर्जरी हुई हो, नाक की, कान की, मुंह की, पीठ में दर्द है, हड्डी में दर्द है, कोई भी सर्जरी, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, सबको एक ही जगह भर दिया गया है। इसकी वजह से आप सोचिए किसी की जान पर भी दिक्कत हो सकती है। नर्सिंग का यहाँ पर स्टाफ है नहीं, जैसे हमने आपको बताया, लोगों को यहाँ पर इतने चक्कर काट रहे, तो भाई साहब गलती से एसएमएस हॉस्पिटल में तो चले जाइए, बट जयपुरिया में गलती से मत आइएगा। आपको जो परेशानी हो सकता है वो और बढ़ जाए, पर आपको उसका इलाज बिल्कुल नहीं मिलेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें राजस्थान उनके साथ।